नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के धर्मस्थल से आई एक बहुत ही विचलित करने वाली खबर के बारे में। वहाँ सामूहिक दफन, हत्या और यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगे हैं। जी बिल्कुल, एक विसल ब्लोअर हैं जो मंदिर के ही पूर्व कर्मचारी थे। उन्होंने दावा किया है कि करीब 2 दशकों तक उन्हें सैकड़ों शवों को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। ये सुनने में ही भयानक लगता है। हाँ, आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, विसल ब्लोअर के बयान हैं, उसके आधार पर इस मामले को थोड़ा समझें। हाँ, इसकी परतें खोलना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विसल ब्लोअर जिनके बारे में बात हो रही है, ये हैं कौन? जी, उपलब्ध जानकारी के हिसाब से ये एक 48 साल के पूर्व सफाई कर्मचारी हैं अच्छा। और इन्होंने 1995 से लेकर 2014 तक, मतलब करीब 19 साल धर्मस्थल में काम किया। काफी लंबा समय। और शिकायत कब दर्ज कराई इन्होंने? शिकायत अभी हाल ही में इसी महीने 3 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से दर्ज कराई गई है। और आरोप क्या है इनके? कितने गंभीर है? आरोप बेहद संगीन है। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी ओह, और इसी डर से उन्हें सैकड़ों शवों को दफनाने या जलाने पर मजबूर किया गया। सैकड़ों? जी, सैकड़ों। और इनमें कई युवा महिलाएं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियां भी शामिल थीं, ऐसा उनका दावा है। हे भगवान। और शवों की स्थिति के बारे में कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने बताया है कि कई शवों पर यौन हिंसा के निशान थे, कुछ पर गला घोटने के या फिर एसिड हमले के निशान भी थे। ये सब उन्होंने डर के मारे किया, कुछ शक्तिशाली लोगों के कहने पर? बिल्कुल, उनका यही कहना है कि डर की वजह से और कुछ प्रभावशाली लोगों के निर्देश पर वो ये सब करते रहे। लेकिन इतने सालों बाद अब क्यों सामने आए? मतलब मकसद क्या बताया जा रहा है? 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक तो सालों का अपराध बोध जो उन्हें परेशान कर रहा था, और दूसरा पीड़ितों को किसी तरह न्याय दिलाने की इच्छा। उन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। अच्छा, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है मतलब? जी, और दावा किया है कि उनके पास कुछ कंकाल के अवशेष भी हैं और वो दफनाने की करीब 15 संभावित जगह भी बता सकते हैं। 15 जगह है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या इस इलाके से, मतलब धर्मस्थल के आसपास से पहले भी ऐसी कोई खबरें आई हैं? हाँ, और यही इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाता है। देखिए, ये आरोप एकदम से आसमान से नहीं टपके हैं। पहले भी धर्मस्थल के पास जो नेत्रवती नदी है, उसके किनारे शव मिलने की खबरें आती रही हैं। अच्छा। जी, और कई पुराने मामले हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, जैसे 2012 का वो चर्चित सौजन्या बलात्कार और हत्या का मामला था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें तो शायद आरोपी बरी हो गया था। बिल्कुल, 2023 में एकमात्र आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गया। या फिर एक और मामला है 2003 का। अनन्या भट्ट नाम की एक मेडिकल छात्रा थी, वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। ओह, वो भी अनसुलझा है। हाँ, तो इस विसल ब्लोअर के दावों ने इन सब पुरानी फाइलों पर से धूल हटा दी है। सब फिर से चर्चा में आ गया है। और इन आरोपों में कोई पैटर्न भी दिख रहा है क्या? एक पैटर्न जो परेशान करने वाला है वो ये कि पीड़ितों में महिलाओं और नाबालिगों की संख्या ज्यादा होने का दावा है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सवाल उठे थे कि शुरुआत में पुलिस ने शायद उतनी सक्रियता नहीं दिखाई या फिर खुदाई शुरू करने में देरी हुई। खैर, अब तो सरकार ने एसआईटी बना दी है, जैसा सुनने में आया है। जी बिल्कुल, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई 2025 को एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। कौन लीड कर रहा है इसे? इसे डीजीपी रैंक के अधिकारी प्रणब मोहंती लीड कर रहे हैं और उनकी टीम में एमएन अनुच्छेद, सौम्यलता एसके और जितेंद्र कुमार दयामा जैसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। तो इस एसआईटी का काम क्या होगा? मतलब जांच का दायरा क्या है? दायरा काफी बड़ा रखा गया है। 1990 के दशक से लेकर 2014 तक के जितने भी ये कथित सामूहिक दफन, बलात्कार, गुमशुदगी और अप्राकृतिक मौतें हैं, उन सब की जांच करनी है। इसमें वो पुराने मामले भी शामिल हैं, सौजन्य और अनाल्या भट्ट वाले? जी हाँ, वो मामले भी इसी जांच के दायरे में आएंगे। और विसल ब्लोअर ने जो 15 जगह बताई हैं, वहां पर शुरुआती जांच और खुदाई का काम भी शुरू हो गया है। अच्छा, खुदाई शुरू हो गई है। कुछ मिला है अभी तक? अभी तक की जो खबरें हैं उनके मुताबिक शुरुआती कुछ जगहों पर फिलहाल मानव अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। जाहिर है ये जांच आसान नहीं होगी। क्या मुख्य चुनौतियां देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक लेवल पर। फॉरेंसिक मतलब? वैज्ञानिक सबूत। हाँ, वैज्ञानिक सबूत जुटाना। इतने साल बीत चुके हैं, करीब 1 दशक या उससे भी ज्यादा पुराने मामले हैं ये। तो अब
यौन हमले जैसे अपराधों के पुख्ता सबूत मिलना लगभग नामुमकिन है। हाँ, कंकाल अगर मिलते हैं तो उनसे उम्र, कद या हड्डियों पर कोई पुरानी चोट लगी हो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चेहरा बनाने की भी बात होती है, पर वो भी कितना सटीक होगा कहना मुश्किल है। तो अगर फोरेंसिक सबूत इतने मुश्किल हैं, तो क्या ये पूरी जांच सिर्फ विसल ब्लोअर के बयान पर टिक जाएगी? वो कितना विश्वसनीय होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और शायद जांच की सबसे बड़ी दुविधा भी यही है। विसल ब्लोअर की गवाही महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। और उनकी सुरक्षा, वो भी तो एक मुद्दा होगा। बिल्कुल, गवाह की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर तब जब ऐसी खबरें आईं कि उनका जो गोपनीय बयान था वो लीक हो गया। अरे जी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है। अच्छा। इसके अलावा और भी चुनौतियां हैं, जैसे खुदाई के लिए अदालती अनुमति लेना, पूरी प्रक्रिया का पालन करना, फिर जांच की निष्पक्षता बनाए रखना। और अगर विसल ब्लोअर के दावों में सच्चाई है कि कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं, शायद मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए भी, तो उनके प्रभाव से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये तो है। इसीलिए शायद एक मीडिया गैग ऑर्डर भी जारी किया गया है, ताकि रिपोर्टिंग से जांच प्रभावित ना हो। अच्छा, मीडिया गैग ऑर्डर भी है? जी, और देखिए, ये दोहराना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वो बातें रख रहे हैं जो उपलब्ध स्रोतों यानी रिपोर्ट्स और बयानों ने कही गई हैं। हम किसी दावे की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरा मामला एक पूर्व कर्मचारी के बेहद गंभीर आरोपों पर आधारित है। दशकों तक कथित अपराध, यौन हिंसा और सैकड़ों लोगों के सामूहिक दफन के आरोप। सही कहा। SIT जांच कर रही है, खुदाई भी चल रही है, लेकिन जैसा हमने बात की, फोरेंसिक चुनौतियां हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं और सबसे बढ़कर गवाह की सुरक्षा का सवाल है। इन सब पहलुओं का हल निकलना भी बाकी है और पुराने अनसुलझे मामलों से इसका जुड़ना इसे और भी ज्यादा संवेदनशील और जटिल बना देता है। ये वाकई एक उलझा हुआ मामला है। हाँ, और ये चुनौतियां सिर्फ प्रक्रिया की नहीं है, ये सीधे सीधे इस सवाल पर हैं कि क्या इतने समय बाद सच सामने आ पाएगा, न्याय मिल पाएगा। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ये जांच सिर्फ उन कथित अपराधों का सच सामने लाने के बारे में नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर भी एक गहरा सवाल उठाती है। क्या वाकई इतने सालों तक, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, किसी संस्थागत चुप्पी या कुछ ताकतवर लोगों के असर की वजह से सच दबा रहा? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, विचार करने योग्य बात है ये।